जय हिंद। देखिए आज हम समझेंगे, देखो सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, इनके पीछे क्या फिनोमिना है, ज्वार भाटा कैसे आता है। इन तीन चीज पे हम बारीकी से समझने वाले हैं कि आखिरकार इसमें होता क्या है। देखिएगा, जो है सबसे पहले पर सूर्य ग्रहण को समझते हैं। सूर्य ग्रहण को इंग्लिश में बोले तो सोलर इक्लिप, क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप। कभी आ जाता है सोलर इक्लिप क्या है, तो सूर्य ग्रहण ही है। सूर्य ग्रहण तीन प्रकार का होता है, लेकिन पहले समझो कि कंडीशन क्या है, सूर्य ग्रहण किस कंडीशन लगता है। यहाँ पे फोटो ओपन होगा, ध्यान दीजिएगा। जो है चंद्रमा वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, समझ आ रही ना बात, और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, एकदम समझ आ रही ना बात। देखो अब चंद्रमा है ना, मान लो पश्चिम से पूर्व के चक्कर लगा रही है पृथ्वी के, और पृथ्वी भी पूर्व से पश्चिम चक्कर लगा रही है सूर्य के, समझ रहे हो। तो जैसे ही चंद्रमा रोटेशन करके पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच आ जाता है, देखो वो आ गया फोटो में, आई बात समझ में। नीचे वाला फोटो देखना है नीले रंग के, इसमें चंद्रमा को देखो पृथ्वी के जस्ट आगे आ गया है और सूर्य के आगे आ गया है। अब सूर्य से आने वाले प्रकाश को घेर लिया है चंद्रमा ने। जैसे ये जिस राज्य या जिस देश के सिर में अगर आ जाता है तो वहां पे पूर्ण चंद्र सूर्य ग्रहण कहलाता है, चूंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा ने रोक लिया है। अब देखो ये एकदम तो आई नहीं होगी, स्लो स्लो आई होगी कि एकदम आगे चंद्रमा सूर्य के सामने नहीं आएगी, स्लो स्लो आई होगी। तो पहले आधी आई होगी, फिर पूरे देखो ऊपर देख रहे हैं। तो जब ये आधी आती है तो उस सूर्य ग्रहण को क्या बोलते हैं, पार्टियल सूर्य ग्रहण, सॉरी पार्टियल सोलर इक्लिप। अगर मान लो कि ये थोड़ी सी दूर है, बिल्कुल डार्क नहीं हुई है पूरी तरह, देखो ये वहां देखो एनुलर, हल्का हल्का उजाला और सूर्य का निकल रहा है गोपचीवन में से, कोने में से, तो उस सूर्य ग्रहण को बोलेंगे एनुलर सूर्य ग्रहण। लेकिन अगर ये सूर्य के सारे प्रकाश को रोक ले चंद्रमा, वो सूर्य को कर दे फीका, तो इस सूर्य ग्रहण को बोलेंगे अपन टोटल सूर्य ग्रहण। बात समझ आई ना। तीन प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण का जो टाइमिंग है वो देखा 7 मिनट 8 सेकंड रहता है। आपने देखा ग्रहण तो कई देर तक रहता है, लेकिन सूर्य ग्रहण तो मात्र 7 मिनट 8 सेकंड का ही होता है। कारण समझो, विपरीत दिशा देखो, इसको मान लो चंद्रमा और इसको मान लो पृथ्वी। अब पृथ्वी अपने चक्कर सूर्य के यूं लगा जा रहे हैं, मान लो मुझे सूर्य, अब ये जो पृथ्वी चक्कर लगा के इधर जा रही है और चंद्रमा चक्कर लगा के इधर जा रही है, तो देखो दोनों का डायरेक्शन विपरीत है ना, तो थोड़ी देर का फिनोमिना है। तो ये तो थोड़ी देर मिलेंगे। मान लो एक आदमी उधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो पृथ्वी इधर से उधर जा रही है और चंद्रमा उधर से इधर आ रहा है, तो थोड़ी देर मिलते हुए निकल जाएंगे, वो उसके डायरेक्शन वो उसके डायरेक्शन में। इसीलिए चंद्र ग्रहण थोड़ी देर के लिए होता है, 7 मिनट 8 सेकंड का ही होता है। और किस दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। तुम ही सोचो, जिस दिन हमें पृथ्वी चंद्रमा दिखाई नहीं देगा उसी दिन होगा सूर्य ग्रहण, ताकि उसके सामने पूरी तरह से आ जाए। बात समझ आई ना। अमावस्या के दिन ही ये अपना सूर्य ग्रहण होता है। कितने टाइम पीरियड होता है, 7 मिनट 8 सेकंड का होता है। 3 प्रकार का होता है। कैसे होता है आपको समझाते हैं पूरी तरह से। ये पूरी तरह से सूर्य के प्रकाश को ढक लेगा तो टोटल सोलर इक्लिप यानी सूर्य ग्रहण कहलाएगा। बात समझ आई। आगे देखो चंद्र ग्रहण कैसे होता है। चंद्र ग्रहण में एकदम उल्टा है। जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी के सामने और पृथ्वी और सूर्य के बीच में आई थी तो हुआ था सूर्य ग्रहण। अब उल्टा है, सूर्य तो वही का वही है, लेकिन चंद्रमा और सूर्य के बीच में, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है चक्कर काटते हुए। क्योंकि चंद्रमा रोटेशन करके पीछे चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा सर्कल पूरा करके पृथ्वी भी सूर्य के सामने आ जाएगी। तब देखिएगा पृथ्वी से आने वाला जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसको पृथ्वी रोक लेगी और चंद्रमा पे पूरी तरह से पड़ नहीं पाएगा। देखो चंद्रमा अकेली रह गई वहां पे। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से चंद्रमा पे आ जाएगी छाया, किसकी, पृथ्वी की। तो ये कहलाएगा चंद्र ग्रहण। इंग्लिश में बोले तो लूनर इक्लिप। बात समझ आई ना। अब ये भी कोई एकदम तो हुआ नहीं होगा, स्लो स्लो हुआ होगा। तो ऐसा होता है कि बहुत टाइम लगता है। अब देखो चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ यूं यूं गति कर रहा है और पृथ्वी भी सूर्य के साथ साथ यूं गति कर रही है। देखो ये मान लो मेरे सर को सूर्य, समझ रहे हो। अब इधर पृथ्वी घूम रही है, चंद्रमा उसके पीछे पीछे है, तो दोनों का टाइम पीरियड एक साथ सेट हो गया। देखो ये तो ये लंबे समय तक रहता है, यानी कि 3 घंटे 28 मिनट तक का होता है चंद्र। बेटा वो जब सामने आ जाती है देखो ना डायरेक्शन, तुम खुद ही दिमाग लगाओ। पृथ्वी और चंद्रमा अगर यहाँ आएगी तो वो तो इधर आ रही है और पृथ्वी उधर जा रही है, लेकिन अब चंद्रमा पीछे है तो चंद्रमा की डायरेक्शन भी यूं ही हो गई घूमने में और पृथ्वी की डायरेक्शन भी यूं ही हो गई। देखो चंद्रमा घूमने का चक्कर यूं है और पृथ्वी का भी यूं है पूरा सूर्य के साथ में। तो अब पृथ्वी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और चंद्रमा भी आगे बढ़ रही है, तो दोनों साथ साथ बढ़ेंगे ना। अब दोनों का डायरेक्शन एक हो गया, दिशा एक हो गई। थोड़ा दिमाग लगाओ, पृथ्वी के साथ में चंद्रमा चक्कर लगा रही है, गोल गोल लगा रही कि नहीं।
अब वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगा रही थी, अभी वो पूर्व में मौजूद है, तो पश्चिम की ओर वापस नहीं आएगी क्या घूमकर? आएगी। वो चंद्रमा जो है वो सूर्य के चक्कर नहीं लगा रहे, पृथ्वी लगा रही है। अब पृथ्वी भी आगे बढ़ रही है सूर्य का चक्कर पूरा करने के चक्कर है, तू समझ रहे हो ना। और चंद्रमा भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब दोनों का दिशा हो गया एक जैसा, दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर आएगी। अब घूम के देखो, आई बात समझ में। अब जैसे आएंगे तो दोनों का जो चंद्र ग्रहण का टाइमिंग है वो 3 घंटे 28 मिनट का रहेगा, क्योंकि दोनों एक साथ साथ रोटेशन में आ रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा चाहता है कि मैं पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लूं, और पृथ्वी चाह रही है कि मैं सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लूं। इस चक्कर में दोनों साथ साथ दौड़ने लग गए। लेकिन चंद्रमा की दूरी कुछ क्षण के लिए देखो, कुछ घंटों के लिए है, क्योंकि वो तो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करके वहीं भी रह जाएगी, लेकिन पृथ्वी तो पूरा शून्य का चक्कर पूरा करेगी। समझ रहे हो। पृथ्वी अपने अक्ष पे भी 24 घंटे तो घूमती है, वो सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगाती है। यानी एक साल में एक बार चंद्र ग्रहण होगा, एक साल में एक बार सूर्य ग्रहण होगा। बात समझ में आई ना। यही दोनों फंडा है। किस दिन हुआ? पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूनम का चांद रहता है, पूरा चांद निकलेगा उस दिन, क्योंकि उसी दिन अपन पूरे चांद को देख पाएंगे और उसी चांद के ऊपर पूरी पृथ्वी का प्रकाश आ पाएगा। अभी सोचो आधा चांद निकला, उसके ऊपर पृथ्वी का प्रकाश कैसे पड़ेगा? क्योंकि चांद तो वैसे ही छुपा पड़ा है कहीं ना कहीं। बात समझ आई ना। अब पृथ्वी का प्रकाश जैसे ही चांद पे पड़ेगा तो हमें चंद्र ग्रहण का फिनोमिना देखने को मिलेगा। बात समझ आई ना। ये दिन पूर्णिमा का रहेगा, टाइम रहेगा 3 घंटे 28 मिनट, और चंद्र ग्रहण का इंग्लिश में लूनर इक्लिप्स कहते हैं। क्लियर है फंडा। आगे देखो, असल में देखो जरा बारीकी से, ये अम्बरा पिनम्बरा क्या होता है जरा देखिएगा। एक शैडो के 2 प्रकार की छांव बनती है। तुम रात को खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने से बैटरी का उजाला डालें तो तुम्हारी 2 तरह की छाया बनती है, एक फीकी फीकी चारों ओर और एक मेन छाया काली काली। देखो इस पृथ्वी की 2 तरह की छाया, एक ऊपर ऊपर हल्की हल्की छाया, देखो मून के साइड ऊपर ऊपर लिखा हुआ, और एक जिसमें चंद्रमा स्वयं घुस गया है वो काली छाया है। तो जो हल्की छाया है उसको बोलेंगे पिनम्बरा। क्या बोलेंगे? अभी चंद्रमा अगर उस पिनम्बरा छाया में, तो पिनम्बरा चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगर वो काली कट जो छाया दिख रही है ना पृथ्वी की एकदम डार्क टाइप की, वहां पे अगर चंद्रमा मौजूद हुआ तो उस चंद्रमा के ग्रहण को क्या बोलेंगे? हाँ, क्या लिखा है? अम्बरा चंद्र ग्रहण, यानी अम्बरा लूनर इक्लिप्स। क्लियर है बात समझ आई ना। डार्क छाया में रहे चंद्रमा पूरी काली छाया में तो उसको अम्बरा लूनर इक्लिप्स। फीकी छाया में रहे, फीकी फीकी चूंकि चारों शेडो बन जाता है, हल्का हल्का शेडो, एक प्रकार रिफ्लेक्शन कह सकते। आप लाइट करोगे ना तो ऐसी डिजाइन बनेगी आपकी भी छाँव के अंदर। रात को देख लेना लाइट चमका के, किसी दीपक के करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा फंडा। तो पिनम्बरा यानी हल्की छाया में चंद्र ग्रहण, और डार्क छाया में चंद्र ग्रहण पिनम्बरा, सॉरी अम्बरा। अम्बरा यानी डार्क छाया में। क्लियर है। आगे देखो, ज्वार भाटा क्या है? अब ये कैसी कंडीशन है आप तुम स्वयं समझो। पृथ्वी पर रहने लायक जगह 25% है, समझ रहे हो, और पानी 75% जगह पे भरा है। पूरी पृथ्वी का 75% भूभाग पानी से घिरा पड़ा है। आपको लोटे तपेलिए नदी का पानी तो है नहीं, कोई तालाब बीता भी नहीं है, विशाल का क्षेत्रफल है समुद्र का। तो ध्यान देना, समुद्र का पानी विशाल का है, तो समझो कि आप तपेला भर के पानी का मोटरसाइकिल या साइकिल बैठ जाओ और साइकिल को चलाओ तो पानी उछलेगा कि नहीं उछलेगा? उछलेगा। अब जरा कंडीशन को बारीकी से समझना। जैसे चंद्रमा और सूर्य, चंद्र ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण के दिन ही ज्वार भाटा आता है ज्यादातर देखा गया तो, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों की सीध एक होगी और पृथ्वी दोनों के लास्ट में होगी। ध्यान से देखो वहां पे कोने में हो गया ना। अब पृथ्वी की ग्रेविटी तो थी से पानी पीते दिन की, लेकिन चूंकि अब चंद्रमा और सूर्य दोनों भी पृथ्वी के पानी को खींचने लग जाते हैं हल्के हल्के, जिससे समुद्र में आता है उछाल। अगर कोई तपेले को हिलाएगा तो उसके अंदर हिलोले नहीं आएंगे पानी के। सेम सिस्टम। अब पृथ्वी के ऊपर जो पानी भरा था 75% जगह पर, 75% जगह पर, उस पानी को खींचने के पीछे किसका उद्देश्य होगा? 2 का। चंद्रमा भी खींच रही है और सूर्य भी खींच रहे, दोनों एक ही दिशा में खींच रहे। देखो ध्यान से, तो उस पानी में आ गया उछाल, अतः पृथ्वी के ऊपर जो समुद्री पानी होता है वो लहरें उठती हैं ऐसे भयंकर, जिनको हम बोलते हैं ज्वार भाटा। बात समझ आई ना। अगर ये ज्वार भाटे को अगर बारीकी से समझो तो थोड़ा इस वाले चित्र देखना बारीकी से, येलो में सन के उधर वाला। लघु ज्वार और बृहद ज्वार क्या है? बृहद ज्वार माने जब पृथ्वी के सामने सूर्य और चंद्रमा दोनों आ जाए, वो वाला कंडीशन, तो उसे बोलेंगे बृहद ज्वार, यानी बहुत भयंकर ज्वार आएगा। भयंकर लहर किस दिन उठेगी? जिस दिन सूर्य ग्रहण रहेगा उस दिन। लेकिन जैसे सूर्य ग्रहण आने की कगार पे होगा, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के 90 डिग्री पे हो जाएगी, सूर्य के सापेक्ष 90 डिग्री के कोण पे रहेगी चंद्रमा, उस दिन भी हल्का हल्का ज्वार उठेगा, जिसे बोलेंगे लघु ज्वार। वो कंडीशन वहां देखो, पृथ्वी के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है चंद्रमा, लेकिन सूर्य के सामने, समझ रहे हो? वहां लास्ट वाले चित्र को आई बात समझ में?
तो उस दिन लघु ज्वार उठेगा। यानी कि चूंकि चंद्रमा और सूर्य हल्का हल्का खींच रहे हैं पानी को, और पूरी तरह से अगर सामने आ जाएगा तो बहुत जोर से खींचेगा, है ना बात समझ में। ये कंडीशन है ज्वार भाटा की। तो उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए तीनों को। क्लियर है।